ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन में। कौन सी सही है कौन सी गलत है ये बताना है। ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट है। इनफैक्ट मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियस। तो ये बात सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो वन इज फॉल्स, टू इज ट्रू, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो दो ऑर्बिटल बनानी है हमें, पाई एंड पाई स्टार। ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए होगा आपको। तो मान लीजिए भी ये दो ऑर्बिटल है। ठीक है। इसको आप मर्ज कर रहे हैं, दोनों इन फेज है। दोनों क्या है? इन फेज। तो यहाँ पे प्लस एम्पलीट्यूड और माइनस एम्पलीट्यूड, यहाँ भी प्लस और माइनस। तो प्लस प्लस मिक्स हो रहा है, माइनस माइनस, तो दिस इज लेट्स से 2px है। ये भी 2px। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा? एडिशन। तो यहाँ पे प्लस और प्लस ऐड हो रहा है। ठीक है, दोनों प्लस हैं। यहाँ पे दोनों माइनस है। सो दिस इज हाउ दीज आर एडेड। तो प्लस एंड माइनस, तो इसको थोड़ा सही से बनाएंगे तो ये दोनों एक ऑर्बिटल बन जाएंगे। सो थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाते हैं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, दोनों डायग्राम ऐड हो जा रहे हैं। प्लस प्लस है, माइनस माइनस, तो यूल ऐड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ पे जो बीच वाला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये वाली न्यूक्लियस है। सो दिस इज पाई 2px। ठीक है। तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये देखो, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दो न्यूक्लियस को ज्वाइन कर दो तो एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनफैक्ट अबव द इलेक्ट्रॉन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही है। तो स्टेटमेंट वन इसलिए गलत है। एंटी बॉन्डिंग में आप देखोगे तो लेट्स ट्राई टू मेक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में ये अपोजिट रहते हैं, प्लस माइनस साइन। सो ये एम्पलीट्यूड प्लस है, माइनस है, एंड दिस इज लेट्स से माइनस एंड प्लस। ठीक है। तो ये हो गया 2px, दिस इज ऑल्सो 2px। अब ये प्लस माइनस मिलेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। तो लेट्स से दिस इज प्लस एंड माइनस। सो ये जो मर्जिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, माइनस प्लस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो दोनों को ऐड कर रहे थे, तो ये एक हो गया था, यहाँ पे इसको हटा दो। तो ये बीच वाला पॉइंट गायब हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये एक और न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिटल अब इतना ही बच जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसको थोड़ा सही से दिखाने के लिए, एक्चुअली क्या है, एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन भी होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर सही से दिखाना है, अभी लग रहा है कि अट्रैक्शन है, तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। इट इज शोन लाइक दिस। ठीक है। ये आपका एक न्यूक्लियस एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियस। साइन प्लस माइनस एंड माइनस प्लस एम्पलीट्यूड। ठीक है। सो दिस इज योर पाई स्टार 2px। तो अब क्या दो न्यूक्लियस के बीच में नोड दिख रहा है? तो आंसर इज यस, ये आपका नोड है। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो याद क्या रखना है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ये दोनों ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप रीजन मर्ज हो जाता है, ऐड हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रॉय हो जाएगा बीच में से। ठीक है। रिपल्शन होगा तो इसको थोड़ा हमने इस तरीके से सही डायग्राम बना लिया। सो दिस इज नोड बिटवीन द टू न्यूक्लियस। ठीक है। नोड क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो देर आर नो इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। तो स्टेटमेंट टू भी टू सही है और फर्स्ट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर।